नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, हम लोग जो है कि बीपीएससी स्पेशल के लिए जो है कि ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। और पहले भी हम लोग चर्चा कर चुके थे कि किस प्रकार से हम लोग बीपीएससी के बारे में चर्चा किए थे कि कैसे कैसे क्लास करेंगे। ठीक है, तो आज से हम लोग ये क्लास जो है स्टार्ट कर देंगे और इसमें हम इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। लेकिन हम आप लोगों को ये भी चर्चा किए थे कि पहले क्लास करने से पहले हम ये जानेंगे कि जो हमारे नए साथी हैं, नए भाई बहन हैं, या फिर जो पहले से भी तैयारी कर रहे हैं, जिनकी उनके अंदर क्या कमी रह गया है, कहाँ उनको दिक्कत आ जा रहा है, और जो हमारे नए भाई बहन हैं वो कैसे तैयारी करेंगे, उन सब के बारे में हम चर्चा करेंगे। और हम इसमें कोई भी चीज़ें इधर उधर से नहीं करेंगे, सारा चीज़ें प्रामाणिकता के साथ करेंगे कि कैसे तैयारी करना है, कहाँ से स्टार्ट करनी है, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, जो हमारे नए भाई बहन हैं उनको कहाँ से पढ़ना है, जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनमें जो कमियां हैं वो क्या कमी है, उन सभी के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, देखिए फिलहाल आप लोग इसको जब तक हम इधर चर्चा करें तब तक इसको नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक है, फटाक से नोट कर लीजिए, हम इसको डिलीट कर देंगे, मतलब इसको मिटा देंगे, तो आप लोग इसको तब तक नोट कर लीजिए। देखिए, सबसे पहले बहुत सारे साथी हमको दोस्त कॉल करते हैं, भाई बहन सब कॉल करते हैं कि सर मतलब कहाँ से स्टार्ट करें, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, इसमें मतलब बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है। हम सारा चर्चा करेंगे। दूसरा हम ये देखते हैं, देखिए हिंदुस्तान में जितना भी स्टूडेंट है ना, चाहे सिविल सेवा का एग्ज़ाम दो या कोई भी एग्ज़ाम दे, उसमें से मात्र 10% स्टूडेंट ही ऐसा है जो वास्तविक रूप में तैयारी कर रहा है। और अगर उसमें भी वास्तविकता ढूंढेंगे आप तो 5% मिलेगा। 5%, उससे ज़्यादा नहीं है। हम सही बता रहे हैं। जितने भी स्टूडेंट डायरेक्ट मोटिवेशनल वीडियो देख के, रील्स देख के, फला टीचर से, इस टीचर से प्रभावित होकर के जो डायरेक्ट तैयारी करने आ जाते हैं, उनको कुछ समझ में आता नहीं है। 5 साल बर्बाद हो जाता है, तब जाकर के कहीं कहीं कुछ हो पाता है, और नहीं तो नहीं ही हो पाता है। क्योंकि सिलेक्शन 1 लाख का नहीं, 1000 का ही होना है। और उस 1000 में आपको अगर एक बनना है तो स्पेशल करना पड़ेगा। और कोई ज़रूरी भी नहीं है कि एक मतलब कि सब का मतलब हो ही जाए सिलेक्शन, ये भी ज़रूरी नहीं है। हम आपको शुरू में ही आगाह कर देते हैं, हम कोई भी ये फेक फाक वाला बात नहीं करेंगे आपसे। हम जितनी भी बात करेंगे प्रामाणिकता के साथ करेंगे। आपको बहकावे में ला के आपको सीढ़ी पे चढ़ा, छत पे चढ़ा के सीढ़ी खींच नहीं लेंगे। ऐसा करने से कुछ नहीं होगा। आप जितना भी तैयारी करने वाला स्टूडेंट को देख लीजिए, कुछ नहीं पढ़े आज तक, ग्रेजुएशन पास किए, सीधा मुंह उठा के आ गए। भाई ऐसे नहीं होता है तैयारी। और उनको क्लास में कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि आज तक ज्योग्राफी पढ़े नहीं, हिस्ट्री पढ़े नहीं, कुछ नहीं पढ़े, डायरेक्ट पॉलिटी का क्लास में घुस गए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। क्यों आएगा? आज तक देखा ही नहीं है। और उसमें डायरेक्ट हायर लेवल की क्लास चलती है, नीचे कुछ है ही नहीं ग्राउंड पे। 5 मंजिला बिल्डिंग बनाने से पहले जो है कि धरती के अंदर में राख दे करके नहीं तैयार किया जाता है बेसमेंट को। अगर 5 मंजिला बनाना है तो बेसमेंट को मजबूत करना होता है। इसीलिए पहले इन चीज़ों को समझ, अगर आईएएस की तैयारी या बीपीएससी की सिविल सेवा की तैयारी करें, पहले बेसिक को क्लियर कीजिए। इसीलिए हम आप लोगों को पहले इन सभी चीज़ों का आज चर्चा करेंगे। किसी को लगता है कि मेरा ग्रेजुएशन हो गया, 5 साल हो गया है ग्रेजुएशन होने से, और कुछ मतलब हो ही नहीं रहा है एग्ज़ाम। अरे भाई, एग्ज़ाम चाहे भाई रहें चाहे बहन रहें, एग्ज़ाम तभी ना निकलेगा जब आपका क्लियर बेस रहेगा। इसीलिए देखिए, अगर आप लोग इसको नोट कर लिए, हम इसको डिलीट कर देंगे। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए और इसको लिख लीजिएगा आप लोग। देखिए, हम इधर थोड़ा चर्चा कर, देखिए जो भी हमारे नए साथी एग्जाम मतलब सिविल सेवा में आना चाहते हैं, चाहे आप कहीं से भारत का किसी भी स्टेट पीसीएस दे रहे हैं या फिर यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं, मेरा एक बात ध्यान में रखिएगा। हम आपको अपनी अनुभव से, ठीक है, दिल्ली की क्लास से बता रहे हैं, वहाँ की अनुभव से बता रहे हैं, जहाँ पे टॉप लेवल की तैयारी होती, उस चीज़ों का अनुभव से बता रहे हैं कि सबसे पहले आप बेसिक तैयारी स्टार्ट कीजिएगा। मान लीजिए कि आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो अगर आप मान लीजिए ग्रेजुएशन कर रहे हैं ना, ठीक है, तो ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हैं तो ये चीज़ें ध्यान में रखेगा। आपके पास 3 साल पर्याप्त है। अगर आपका आर्ट्स पेपर है ग्रेजुएशन में, जो भी नए साथी हैं वो पहले सुन लीजिए, फिर जो बाद वाले हैं जिनका ग्रेजुएशन हो गया उनके बारे में चर्चा करेंगे, फिर हम इन सभी मुद्दों पर आएंगे। देखिए, जो भी हमारे मतलब जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं जो भी भाई बहन, तो उनको ये ध्यान में रखना है कि उनके पास 3 साल पर्याप्त है। तो 3 साल पर्याप्त। अगर आपका आर्ट्स पेपर है, ठीक है,
आर्ट्स पेपर है तो आप आराम से क्या कीजिए, सबसे पहले ज्योग्राफी पेपर स्टार्ट कर दीजिए आप, ठीक है। पहले ज्योग्राफी पढ़ना है। तो बोलिएगा क्या सर ज्योग्राफी आप इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि आप ज्योग्राफी स्टार्ट कर रहे हैं? नहीं भाई, कोई भी टीचर से आप पूछिएगा, कितनी भी बड़ी अनुभव टीचर से कि सर पहले ज्योग्राफी पढ़ना चाहिए क्या, वो बोलेंगे हाँ, ठीक है। क्यों भाई, हम आपको बार बार बोल देते। देखिए, एक जो नया स्टूडेंट होता है ना, वो एक पानी के तरह होता है, ना तो उसमें रंग होता है ना कोई आकार होता है। उसमें अगर आप गिलास में डाल देंगे तो उसका आकार पानी के तरह हो जाएगा, उसको लोटा में डाल देंगे तो उसका आकार लोटा के तरह हो जाएगा, और उसको अगर बाल्टी में डाल देंगे तो उसका आकार बाल्टी के तरह हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि कोई जो नया स्टूडेंट होता है, उनको कोई भी चीज़ें, मतलब सिविल सेवा में आ रहे हैं, उनको कुछ चीज़ें पता नहीं होता है। तो वो क्या करते हैं, मान लीजिए हम हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, हिस्ट्री की टीचर हैं, और ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं। देखिए, हम आपको 2 पेपर अच्छा से पढ़ाएंगे, इसमें हम आपको हवा में कोई बात नहीं करेंगे। देखिए, मेरा ऑप्शनल पेपर हिस्ट्री रहा है, और हिस्ट्री मेरा बहुत अच्छा पेपर है, बहुत अच्छा रुचि है, इसीलिए हम आपको हिस्ट्री बेस्ट पढ़ा सकते हैं, पीटी मेंस सब चीज़ें करा सकते हैं हिस्ट्री में। ज्योग्राफी में मेरा मतलब ग्रेजुएशन है, पीजी उसी से हो रहा है, इसीलिए मतलब हम आपको ज्योग्राफी अच्छा से पढ़ा सकते हैं। तो 2 पेपर हम पीटी मेंस अच्छा से करा सकते हैं आपको, ठीक है। बाकी पेपर में पॉलिटी में हम आपको पीटी लेवल तक पढ़ा सकते हैं, बिहार स्पेशल अच्छा से पढ़ा देंगे। पहले चर्चा कर देते हैं, क्योंकि बिहार स्पेशल में हिस्ट्री ज्योग्राफी रहता है, वो पेपर मेरा अच्छा है। आप मेरा अगर पीटी का क्लास, मेरा बिहार स्पेशल का जो देखे होंगे, हम पीटी बेसिस से दिए थे क्लास, उसके आपको समझ में आ गया होगा। जो हम पढ़ाए थे बिहार स्पेशल से, चाहे हम पढ़ाए चाहे कोई पढ़ाए, बिहार स्पेशल भाई वही है, वहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्लस में करेंट अफेयर्स, इन सब के बारे में अभी हम चर्चा करेंगे। साइंस पेपर मेरा उतना अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं मतलब मेरा है, लेकिन हम उतना बेस्ट नहीं पढ़ा सकते जितना पढ़ा सकते हैं, जितना कोई मतलब साइंस वाले टीचर आपको पढ़ाएंगे। इसीलिए हम कोई फेक बात नहीं करेंगे। पॉलिटी में हम आपको उतना नहीं देखिए पढ़ा सकते हैं, लेकिन एक बर्डन नहीं ले सकते हैं। लेकिन जो स्पेशल पॉलिटी वाले सर पढ़ाएंगे वो हमसे बेस्ट पढ़ाएंगे, हाँ। लेकिन हम पॉलिटी कुछ टॉपिक ऐसा पढ़ा देंगे, कुछ टॉपिक में है, क्योंकि जो सिविल सेवा की तैयारी करते हैं उसका हर पेपर में अच्छा कमांड होता है, ठीक है। लेकिन सिविल सेवा से भी ऊपर उठ के न करना पड़ता है। जैसे कि अगर हम सिविल सेवा के ही बारे में जानते हैं, उतना ही पढ़े हैं, तो हम आपको पढ़ाएंगे कैसे, उससे ऊपर न उठना पड़ेगा हमको। इसीलिए तो हिस्ट्री और ज्योग्राफी में हम उनसे थोड़ा सा ऊपर उठ के तैयारी करें। ग्रेजुएशन में हम प्रोफेसर के पास पढ़े हैं, हिस्ट्री भी बहुत अच्छा से पढ़े हैं, ठीक है। इसीलिए तो हम कोई फेक बात नहीं करेंगे, सारा प्रामाणिकता के साथ करेंगे। ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ाएंगे। पॉलिटी में पीटी जब एग्जाम आएगा, हम सारा गाइड तो हर पेपर का कर देंगे, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा। तो हम ये कह रहे थे कि अगर कोई टीचर, मान लीजिए हम ज्योग्राफी और हिस्ट्री पढ़ाते हैं, तो हम हमेशा ये प्रामाणिकता मतलब प्रमाण करने की देने का प्रयास करेंगे कि देखिए 2 पेपर पढ़िए, बीपीएससी निकालिए। भाई सच्चाई ये नहीं है। किसी के पास पॉलिटी पढ़िएगा तो वो टीचर बोलेंगे देखिए पॉलिटी से मतलब बीपीएससी वो हो जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं होना है, यानी कि आपको पानी की तरह नहीं बनना है कि जो टीचर के पास पढ़े वैसा ही आकार में ढल गए। नहीं, आप हर टीचर से पढ़िए और किसी भी टीचर से प्रभावित नहीं होना है, या किसी भी बड़े भाई से पढ़िए या किसी अपने सीनियर से पढ़िए, उनसे प्रभावित नहीं होना है। उनसे जो वास्तविक चीज़ें सीख लेना है, जो लगता है कि नहीं ये चीज़ें हटा देना है तो कचरा को हटा देना है। किसी से प्रभावित नहीं होना है। अगर आप किसी से प्रभावित हो जाएंगे तो आपका बीपीएससी की तैयारी फिर नहीं हो पाएगी। इसलिए किसी से प्रभावित नहीं होना है। एक चीज़ें हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी से प्रभावित आपको नहीं होना है। चलिए दूसरा, हाँ, प्रभावित कैसे नहीं होइएगा। जब आप पढ़ाई कीजिएगा ना तो आपको सारा चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आप सोचने वाला प्राणी बन जाइएगा, सोचने लगेगा कि कैसे कैसे क्या क्या करना है। इसीलिए आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। किसी के प्रभाव में नहीं आना है। सब चीज़ें हम तार्किक बात करेंगे, कंटेंट के साथ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। हम बोल रहे थे कि जो हमारे नए साथी हैं, नए भाई बहन, उनको ज्योग्राफी पहले स्टार्ट करना है। क्यों पढ़ना है ज्योग्राफी? देखिए, मान लीजिए आप भारत के बारे में पढ़ेंगे, मान लीजिए ये भारत है, भारत के बारे में पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी ये बता देगा आपको। जब पहले ज्योग्राफी पढ़ लेंगे ना तो पूरे भारत का आपको लोकेशन पता चल जाएगा कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, कौन सा राज्य कहाँ है, किधर भारत का किधर पर्वत है, किधर पठार है, क्या प्रायद्वीप है, कौन सा नदी कहाँ है, ये पूरा क्लियर रहेगा ज्योग्राफी में।
जब पूरा मैप आपको क्लियर रहेगा उसके बाद हिस्ट्री पढ़ेंगे। हिस्ट्री में जैसे ही आएगा कि चौहान वंश ने कन्नौज में शासन किया, तुरंत याद आ जाए, अच्छा कन्नौज यूपी में है, हम लोग पढ़े थे। यूपी कहाँ है? यहाँ पे, बिहार का पश्चिम में है, तुरंत आ जाएगा। गढ़वाल वंश ने यहाँ शासन किया, तो आपको तुरंत आ जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे सातवाहन वंश ने महाराष्ट्र में शासन किया, फला ये युद्ध जो है कि हर्षवर्धन के बीच और राष्ट्रकूट शासक जो पुलकेशिन द्वितीय थे उन दोनों के बीच में जो युद्ध हुआ था नर्मदा नदी के पास हुआ था, आपको तुरंत आ जाएगा इमेज, क्योंकि आप ज्योग्राफी में पढ़े रहेंगे। इसीलिए आप जैसे ही पढ़ेंगे कि बुंदेलखंड में, यहाँ बुंदेलखंड है, बुंदेलखंड में ये आज इस बार बीपीएससी में क्वेश्चन भी है एक, ठीक है, इससे संबंधित बघेलखंड से आंसर बघेलखंड था, उसका बताएंगे हम उसको आगे। ठीक है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सा राज्य कहाँ है, कौन सा नदी कहाँ है, किस नदी, जो कभी कभी नदी से क्वेश्चन आ जाता है। मान लीजिए कि बिहार में क्वेश्चन आया कि बक्सर का युद्ध किस नदी के किनारे हुआ है, तो आप देखा अच्छा पहले ध्यान, अच्छा बक्सर किस नदी के किनारे है, किस नदी के किनारे, तुरंत ध्यान में आ जाएगा, अच्छा कर्मनाशा नदी। तो तुरंत आपको, तो जो ज्योग्राफी क्या करता है, मैप को तैयार कर देता है, पहले पूरा प्लेटफॉर्म तैयार कर देगा, सारा सब्जेक्ट का तैयार हो जाएगा। आप इसीलिए आपको पहले क्या पढ़ना चाहिए, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के बाद जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे ना, तो ज्योग्राफी आपको पूरा लोकेशन बता देगा, और हिस्ट्री जो है उसके सारे राजनीतिक सिस्टम को तैयार कर देगा। तो पहले हिस्ट्री, तब आपको ज्योग्राफी पढ़ना है, और तब आपको क्या पढ़ना है, पॉलिटी, तब आपको इकोनॉमिक्स पढ़ना है। ये 3 पेपर पढ़िएगा, तब आपको अच्छा तरीके से सारा चीज़ों का ज्ञान होगा, और किसी के प्रभाव में नहीं आना है। बहुत सारे लोग आपको क्या बोलेंगे कि देखिए हिस्ट्री से आता है 30 क्वेश्चन, ज्योग्राफी से 20 क्वेश्चन लगभग आता है, पॉलिटी से 10 क्वेश्चन, तो 30, 20, 50, 10, 60 क्वेश्चन। करेंट अफेयर्स पढ़ लीजिएगा 20 क्वेश्चन, जो साइंस पढ़ लीजिएगा 30 क्वेश्चन, बस इसी से आपका रिजल्ट बन जाएगा। भाई ऐसा सच्चाई नहीं है, अभी हम बताते हैं क्यों सच्चाई नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करना है। इसीलिए जिनके पास पर्याप्त समय है, पहले ज्योग्राफी पढ़िएगा, फिर हिस्ट्री, फिर पॉलिटी, तब इकोनॉमिक्स, उसके बाद आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ाई कीजिएगा, तब आपको सारा सब्जेक्ट समझ में आएगा। और पर्याप्त समय जो ग्रेजुएशन में है वो कैसे पढ़िएगा हम बता देते हैं। जिनके पास 3 साल है और 3 साल प्रॉपर अच्छा से देना है, तो वो क्या कीजिएगा, जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो आप ज्योग्राफी पढ़िएगा मेरे साथ साथ ज्योग्राफी, और इसका नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है, इसका नोट्स बनाते चलिएगा साथ साथ। ठीक, जो ग्रेजुएशन में है अभी, जो तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, या ग्रेजुएशन हो भी गया है तो उसको भी यही रूल फॉलो करना है, लेकिन उसके साथ क्या अंतर हो जाएगा हम चर्चा करते हैं। तो नोट्स बनाइएगा, प्लस में साथ साथ एनसीईआरटी आप कर लीजिएगा, एनसीईआरटी कर लीजिएगा। ठीक है, ये साथ साथ कीजिएगा। मान लीजिए आप 2 घंटा एनसीईआरटी पढ़ने में दीजिएगा, 2 घंटा 1 घंटा नोट्स बनाने में लगेगा, 2 घंटा मान लीजिए और 1 घंटा इसमें, मतलब अगर आप साथ साथ क्लास कीजिएगा तो 2 घंटा में ये दोनों क्लियर हो जाएगा। 2 घंटा यानी 4 घंटा आप मेरा सब्जेक्ट में दीजिएगा। तो जो ग्रेजुएशन में 2 पेपर पढ़िएगा, जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे उसके बाद कहीं आप एक पेपर निबंध पकड़ लीजिएगा। ठीक है, किसी जिनके जो अच्छा निबंध पढ़ाते हैं जो सर, उनके पास आप निबंध पढ़ लीजिएगा। तो जैसे हम इधर ज्योग्राफी पढ़ाएंगे और बेसिक पूरा क्लियर करेंगे हम, ये बेसिक आपको अभी नहीं, अभी लास्ट तक काम देगा। हम अभी चर्चा करते हैं अभी कैसे कैसे है, आप पूरा देखिए वीडियो, तो आपको क्या हो जाएगा कि आप जैसे कि एनसीईआरटी पढ़ेंगे, नोट्स पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, ये आपका क्लियर होते चलेगा बेसिक। और डायरेक्ट आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि एनसीईआरटी जो बना हुआ है ना, वो एक चीज़ें सब एक ही बुक में सारा चीज़ें नहीं है। जैसे आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री 6 क्लास में है, मिडेवल 7th में है, एंशिएंट हिस्ट्री हो गया 6 क्लास में, मिडेवल 7th में, और मॉडर्न 8 में। फिर आप 11th में आ जाइए, फिर वहाँ पे 11th में मध्यकालीन भारत, फिर 12th में वहाँ पे आ जाइए, फिर एंशिएंट हिस्ट्री है। ठीक है, तो अलग अलग बटा हुआ है। फिर विश्व का इतिहास है, उसमें पार्ट 2 बना दिया है 11th का बुक का, तो आपको वैसे समझ में नहीं आएगा बुक। तो आप बुक पढ़ने से पहले क्या कीजिए, किसी की बातों में नहीं आना है, कोई एक टीचर के पास जो बेसिक ठीक से पढ़ाते हैं। जैसे हम आपको ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, कोई ऐसा टीचर होंगे जो बेसिक क्वालिटी अच्छा से पढ़ाते होंगे। डायरेक्ट हवा में नहीं जाना है, डायरेक्ट
कभी नहीं ऐसा करना है। हम आपको वास्तविक रूप में हम अपने अनुभव को बता रहे हैं, ठीक है। नहीं तो फिर वही आप भीड़ का हिस्सा बन जाएंगे। भीड़ का हिस्सा नहीं बनना है लाइफ में, तो ये चीज़ें फॉलो कीजिए। भीड़ का हिस्सा नहीं बनिए। 95% स्टूडेंट भीड़ का हिस्सा है, 5% वास्तविक रूप में गाइड के तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, जो अच्छे से पढ़ रहे हैं, और वही सेलेक्ट होते हैं। जो 1000 दिखते हैं ना, वही सेलेक्ट होते हैं, बाकी सब के सब बस भीड़ है। इस भीड़ में नहीं जाना है। इसीलिए तो आपको डायरेक्ट बुक नहीं पढ़ना है, आपको नहीं आएगा समझ में। लेकिन जैसे हम आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे ना, उसी टॉपिक को आप एनसीईआरटी में पढ़िएगा, सब समझ में आ जाएगा। फिर उसी को एनसीईआरटी में पढ़िएगा, पहले मेरा पढ़िएगा, उसका नोट्स बनाइएगा। नोट्स पढ़ने के बाद जो है कि नोट्स बनाने के बाद उसको एनसीईआरटी में पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा। यह हो गया बेसिक जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट में आपको 3 से 4 घंटा देना है, ठीक है। और 2 सब्जेक्ट पढ़ना है। जैसे हम ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं तो दूसरा उधर एगो निबंध ले लीजिए क्लास, निबंध भी 2 घंटा क्लास कीजिए। यानी कि जिनके पास पर्याप्त 3 साल समय है वो 6 क्लास, मतलब 6 घंटा क्लास करना है। 6 घंटा से ज़्यादा समय नहीं देना है, ठीक है। पर्याप्त समय है आपके पास। तो जो ग्रेजुएशन में है उनको ध्यान में रखना है, सिलेबस की तैयारी जो स्टार्ट करनी है ज्योग्राफी से, ठीक है। और कोई भी, चाहे मेरे पास पढ़िए चाहे कहीं भी पढ़िए, आप ज्योग्राफी पहले स्टार्ट कीजिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो ज़्यादा समझ में आएगा, हम आपके लिए बोल रहे हैं, ठीक है, जब आप शुरुआत कीजिएगा। दूसरा, अब मान लीजिए कि जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं उनको लगता है कि हमको जल्दी जल्दी नौकरी लेना है। भाई यहाँ जल्दी नहीं है, आपको जल्दी होगा। बीपीएससी जो है ना, जो सिविल सेवा, जो सिविल सेवक को चाहते हैं उसको जल्दी नहीं है, उसको एक अनुभवी सिविल सेवक चाहिए। आपका लाइफ में हो सकता है, उनको नहीं है। आप ग्रेजुएशन कर लिए लेकिन तैयारी ठीक नहीं है, तो वो आपको थोड़ी ना चयन करेगा। तो यहाँ इस चीज़ों को ध्यान में रखना है कि अगर मान लीजिए कि आपकी तैयारी, मतलब आप तैयारी नहीं किए, ग्रेजुएशन हो चुका है, या ग्रेजुएशन होने से आपका 5 साल हो गया या 7 साल हो गया, उससे कोई मायने नहीं रखता है। मान लीजिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा। जैसे कि जिनके पास 3 साल समय है वो 6 घंटा पढ़ेंगे, तो आपको जो है ना, मतलब 15 घंटा पढ़ना पड़ेगा, 14 घंटा, 15 घंटा, 12 घंटा पढ़ना, 12 घंटा प्लस पढ़ना पड़ेगा। कैसे? जैसे कि आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ हम ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, जो नया स्टूडेंट वो नोट्स बनाएंगे, आप भी नोट्स बनाइएगा, नोट्स तो अनिवार्य है ही, प्लस एनसीईआरटी पढ़िएगा। उसके बाद आपको साथ साथ बुक पढ़ना पड़ेगा, बुक, ठीक है, ताकि आप थिंकिंग क्रिएचर कर सकें। तो बुक पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा समय देना पड़ेगा। जैसे जो जिस टॉपिक को हम पढ़ाए उसका नोट्स बनाइएगा, फिर उसको एनसीईआरटी पढ़िएगा, फिर उसका बुक पढ़ना पड़ेगा। और आपको 2 क्लास 3 क्लास साथ साथ करना पड़ेगा, प्लस करेंट अफेयर्स भी करना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। अब हम आपको एक उदाहरण देते हैं। मान लीजिए कोई, अब देखिए, जो नया आपको, अगर आप चाहते हैं कि नहीं मेरा ग्रेजुएशन हुआ हम 3 साल देना चाहते हैं और अच्छा से पढ़ना चाहते हैं, तो अच्छा से पढ़िए, ठीक है, क्योंकि वास्तविक रूप में सफलता उसी को मिलता है जो अच्छा से पढ़ते हैं। हम एक उदाहरण, मान लीजिए कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ता है, और माउंट एवरेस्ट में कंपटीशन बनाने के लिए उम्र हो गया है, और कंपटीशन बनाने के लिए उनको लगता है माउंट एवरेस्ट में चढ़े, 1 महीना 2 महीना का ट्रेनिंग लेकर माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने के लिए चल गए। क्या वो वास्तविक रूप में सफल होंगे? उनकी चांसेस कम रहेगी। लेकिन कोई एक ऐसा छात्र है जो 3 साल से माउंट एवरेस्ट में चढ़ने का प्रैक्टिस कर रहा है, 3 साल से। उन्होंने जो है कि माउंट एवरेस्ट से छोटे छोटे कई चोटियों को चढ़ चढ़ के 3 साल में वो हर मतलब परिस्थिति को झेल चुका है कि ऐसा उबड़ खाबड़ स्थान आएगा, कैसा मूविंग करना है, कैसा मोमेंट लेना है वहाँ पे, वो हर चीज़ों को देख चुका है। 3 साल से माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ रहा है, मतलब छोटे छोटे चोटी पे चढ़ के वो प्रैक्टिस कर रहा है। माउंट एवरेस्ट पे जाने से पहले उन्होंने इतनी अपने आप को, पैर को मजबूत कर लिया है, हाथ पैर को, कि उनको अब जब धीरे वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने जाएगा ना, तो उसकी सफलता का रेट ज़्यादा होगा। और आप जो 1 महीना में तैयारी करके माउंट एवरेस्ट पता करने जाएंगे, आपकी असफलता का रेट ज़्यादा होगा। यही अंतर होता है। तो आप अपने आप में सोच लीजिए, आपको सफल होना है या असफल होना है। इसीलिए आप ये चीज़ें को ध्यान में दीजिए। सबसे पहले आप बेसिक पढ़िए, ठीक है। आपको समय तो उतना ही देना पड़ेगा। आपको लगता है ना आप समय बचा लेंगे, समय बचाने के चक्कर में ज़िंदगी बेकार हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। हड़बड़ में आज तक किसी का सही नहीं हुआ है, गड़बड़ ही हुआ है। इसीलिए हड़बड़ में कुछ नहीं होगा। आप वास्तविक रूप में 3 साल दीजिए। आप अगर चाहे कुछ भी कर लिए हैं, नहीं तो आपसे वास्तविकता है, हम आपको ये नहीं कह रहे हैं, झूठला नहीं रहे हैं, सच्चाई ये है कि एग्ज़ाम दे दे के थक जाएंगे और कुछ नहीं होगा लास्ट में। वास्तविकता ये, मेरा कई सारा फ्रेंड है, कुछ फ्रेंड जॉब भी कर रहे हैं मेरा फ्रेंड, और वो आगे बढ़ना चाहते, बीपीएससी देना चाह रहे हैं,
और लेकिन उनका नहीं हो रहा है। क्यों? वो मतलब कोई दरोगा हैं तो कोई बिहार पुलिस में वो दरोगा बनना चाहते हैं, कोई बिहार पुलिस दरोगा से बीपीएससी जाना चाहते हैं, और वो जो दरोगा की लेवल की तैयारी किए हैं वो उसी से सोच रहे हैं कि हम कर लेंगे। ऐसे नहीं ना होगा। हम उनको बार बार बोलते हैं कि नहीं, आप बेसिक करते चलिए। लास्ट में वो मेरा 3 बार एग्ज़ाम दे के जब नहीं हुआ, तब लास्ट में वही किए जो हम बताए। इसीलिए हम आपको बोल रहे हैं ऐसे नहीं करना है। हम सफल लोगों के बारे में बात कर रहे हैं आपको, जो सफल हैं, जो दरोगा का मतलब ये करके सफल हैं, जो मतलब कि दरोगा बन के सफल हैं, जो बिहार पुलिस बन के सफल हैं, और वो अपना रहे इन चीज़ों को, तो उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर भी नहीं हो रहा है। इसीलिए हम सच्चाई बात करेंगे, कई भी फैक्ट बातें करेंगे। इसीलिए तो आपके पास आपको पर्याप्त समय 3 साल देना है। जो ग्रेजुएशन कर लिए हैं चाहे नहीं किए हैं, ग्रेजुएशन कर लें तो उनके पास क्या ज़्यादा हड़बड़ नहीं, वो आसानी से करेंगे। जो ग्रेजुएशन नहीं किए हैं वो उनको भी 3 साल ही देना है। हड़बड़ नहीं करना है, वास्तविक रूप में तैयारी करना है। तो ठीक है, क्योंकि माउंट एवरेस्ट चढ़ने के लिए आप पहले अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए। जब हम सिलेबस पढ़ाएंगे, मान लीजिए जब हम कोई सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे, अभी हम चर्चा करेंगे उसके बारे में, तो उस सब्जेक्ट को जब पढ़ाएंगे तो उस सब्जेक्ट को आप पढ़िएगा, उसका नोट्स बनाइएगा, उसको एनसीईआरटी में पढ़िएगा, उसको बुक्स पढ़िएगा। उसके बाद क्या कीजिएगा, आप उसको देखिएगा। जैसे हम अभी यहाँ लिख देंगे भूगोल से कितना क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन है 68वीं बीपीएससी में। अब आप उसको देखिएगा कौन कौन क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन एनालिसिस कीजिएगा। उसके बाद देखिएगा कि क्वेश्चन एनालिसिस करने के साथ क्वेश्चन बनाइएगा। आपका प्रैक्टिस इतना ज़्यादा रहेगा ना, मतलब कि जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है, ग्रेजुएशन होते होते वो इतना तरीके से मजबूत हो जाएंगे, ग्रेजुएशन हो के, और उनका पीटी का तैयारी और मेंस का तैयारी बेहतर तरीके से रहेगा। बस ये रहेगा, यानी कि वो तो माउंट एवरेस्ट जैसा छोटा चोटी चढ़ते चढ़ते माउंट एवरेस्ट को चढ़ चुके हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर नहीं, दूसरा चोटी में वो चढ़ चुके हैं माउंट एवरेस्ट जैसा। बस अब बच क्या है, इसमें चढ़ के उसको नाम कमाना है, झंडा फहराना हिंदुस्तान का, बस। तो आपको भी यही करना होगा हर सब्जेक्ट में। इसीलिए, और डायरेक्ट आप हवा में मत जाइए। हम बहुत सारे लोगों को देख रहे हैं रील्स देख के, ठीक है, हम नहीं मतलब ये बोलेंगे, लेकिन सच्चाई ये है कि रील्स देख के इन सब चीज़ों पे मत पड़िए, बर्बाद हो जाइएगा। हम आपको वास्तविकता से रूबरू करा। हम बहुत सारे दोस्त को देख रहे हैं, बहुत सारे मेरे साथ में साथी सब, उन सबको देख रहे हैं। इसीलिए आप अपनी क्षमता को देखिए। टीचर की क्षमता अपनी क्षमता है, और उसकी क्षमता से आप मत चलिए, क्योंकि आपके पास जो पावर है, देखिए आपके पास पावर है, लेकिन आप अपने आप को पहचानिए, मेहनत कीजिए, रील्स के चक्कर में मत पड़िए, ठीक है। इसीलिए आप अपने तरीके से तैयारी जो स्टार्ट कीजिएगा, पहले सोच समझ लेना है क्या करना है, कैसे करना है, पहले मतलब सारा क्वेश्चन को देखना है क्या परिस्थिति है, तब जाके स्टार्ट कीजिए। देखिए, तो ये चीज़ें ध्यान में रखिएगा। चाहे आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं, चाहे पीजी भी कर लिए हैं, कुछ भी, आपको बेसिक ही पढ़ना पड़ेगा। और जब तक नहीं पढ़ेगा तो कोई उपाय, आपको भीड़ का हिस्सा अगर बनना है तब तो कोई बात नहीं है, वही हो जाएगा। 5 साल बर्बाद भी हो जाएगा, कुछ होगा भी नहीं। और जब आप मेंस का क्लास में डायरेक्ट आएंगे ना, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। हम बहुत सारे स्टूडेंट को ये देख रहे हैं कि मेंस का क्लास में डायरेक्ट आ गए हैं। अब यहाँ पे क्या होता है ना, जो टीचर खाली हैं वो पढ़ा दिया। आप नया स्टूडेंट हैं, पॉलिटी वाले टीचर खाली हैं, पॉलिटी, हम देखिए किसी का प्रॉपर नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है। पॉलिटी वाले टीचर खाली है, पॉलिटी आपका स्टार्ट। ना तो आप ज्योग्राफी पढ़े ना हिस्ट्री पढ़े, डायरेक्ट पॉलिटी, आपको समझ में ही नहीं आएगा। प्लस में कि हायर लेवल की शिक्षा दिया जाएगा आपको, बेसिक कुछ है ही नहीं। भाई आप 10 मंजिला बनाना चाहते हैं और नीचे बेसमेंट में जो है कि मिट्टी बिछा दिए, तो वैसे थोड़ी होगा। बेस मजबूत रखना पड़ेगा ना आपको 10 मंजिला ठोकने के लिए। जब आप पहले सोच लेना चाहिए था ना कि हमको 10 मंजिला ठोकना है, तो नीचे मजबूत करना है, नहीं तो फिर से तोड़ के बनाना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ तोड़ के बनाना पड़ने वाला हालत बन जाता है। तो ऐसा मत कीजिए। क्या होता है ना, बहुत सारे स्टूडेंट डायरेक्ट हायर मतलब यूपीएससी की में जो मेंस की क्लास होती है उसमें डायरेक्ट हाई लेवल की होती है, नीचे कुछ बात नहीं होता है। और ज्योग्राफी है तो ये इंडियन ज्योग्राफी है तो 30 क्लास में ख़त्म कर देना होता है, 32 क्लास में ख़त्म हो जाता है क्लास, ऊपर क्लियर, और नीचे कुछ है ही नहीं, उनको कुछ समझ में नहीं आता है। वास्तविकता यह है कि सबसे पहले नीचे उनको समझ लेना था, तब ऊपर जाना था। और जब आप बेसिक क्लियर में, जैसे मेरा क्लास कीजिएगा, बेसिक ऊपर आपका क्लियर रहेगा ना, मेंस आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगा। अब जैसे मान लीजिए मेरे पास हिस्ट्री पढ़िएगा, 3 महीना पढ़ाएंगे, जो भी लग जाए समय, ठीक है, 3 महीना मान लीजिए लगेगा ज्योग्राफी में पूरा ख़त्म करने में, पूरा ज्योग्राफी में, तो 3 महीना में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे क्या क्या है।
बाकी आपका सब मेंस पेपर में भी यही चीज़ें काम आएगा। आपको ये सोचना, जब मेंस लिखेंगे ना आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो हवा में नहीं जाना है, हम आपको बार बार कह रहे हैं। आपको हम उस भीड़ से बचाना चाहते हैं, ठीक है। किसी के बातों में नहीं आना, ना किसी टीचर के बातों में आना है। हम आपको अपनी अनुभव, अपनी परिस्थितियों से आपको ये चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ही खर्च होता है, इसीलिए इन सब चीज़ों पे मत पड़िएगा आप लोग, हम आपको बार बार कह रहे हैं। चलिए दूसरा हो गया। अब देखिए ज्योग्राफी, अब इस तरीके से पढ़ाई कीजिएगा, ठीक है। हाँ, जो हम आपको बोलते हैं, जो ग्रेजुएशन का स्टूडेंट है वो 2 पेपर पढ़िएगा। ज्योग्राफी स्टार्ट कीजिए और दूसरा पेपर एक निबंध ले लीजिए। मान लीजिए फिर मेरा ज्योग्राफी खत्म हो जाएगा तो इधर हिस्ट्री स्टार्ट कर दीजिए, उधर फिर कोई इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर दीजिए। यानी 2 पेपर हमेशा लेके चलना है। प्लस में आपको अखबार पढ़ना है, जिनके पास पर्याप्त समय है अखबार पढ़ना है। अखबार में पढ़िएगा द हिंदू का तो अब हिंदी ट्रांसलेशन आने लगा है। यानी द हिंदू सिर्फ इंग्लिश में पहले छपता था, अब क्या हो गया है ना, बहुत सारे लोग उसका हिंदी ट्रांसलेट करके भेज देते हैं। उसमें थोड़ा आर्टिकल सब अच्छा सब रहता है, तो या तो उसको पढ़िए, नहीं तो वो सब छोड़ दीजिए, आपको कोई ज़रूरत नहीं है। अखबार में राष्ट्रीय संस्करण आता है दैनिक जागरण का, तो दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, उसका संपादकीय पढ़िए। उसका मतलब IR पढ़ने के लिए जो उसका विदेश वाला चीज़ें, उस पेपर को पढ़ लीजिए, ठीक है। सारा जो संपादकीय वाला सारा आर्टिकल सबको पढ़ लीजिए पूरा। और उससे क्या होगा ना, जो नया नया वर्ड मिलेगा आपको पेपर में, वो आपके अंदर में जागरूकता पैदा करेगा। मान लीजिए कि पेपर पढ़े, उसमें आया था क्या, खाद्य सुरक्षा की संकट। अब आपको पता ही नहीं खाद्य सुरक्षा क्या होता है भाई। MSME को बढ़ावा दिया जाना, अब आपको पता ही नहीं MSME क्या है, लेकिन आप अखबार में पढ़े, आपको जागरूकता आ गया। जैसे आप इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे और इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाएगा MSME खाद्य सुरक्षा, आपको तुरंत लिंक करेंगे, अच्छा ये चीज़ें हैं। तो अखबार भी तब समझ में आएगा जब आप सब सब्जेक्ट पढ़ेंगे। तो जैसे अभी आया हाल फिलहाल, अभी पता है ना, 1-2 दिन हुआ है, सिक्किम में बाढ़ से इतने लोगों की मौत। आपको पता ही नहीं सिक्किम कहाँ है, तो मैं भूगोल में पढ़ेंगे अच्छा सिक्किम, तो आपको तुरंत ध्यान में, अच्छा सिक्किम यहाँ पे ऐसे ऐसे परिस्थिति है, पहाड़ है, ऐसे है, सब आ जाएगा, ठीक है। तो पेपर साथ साथ पढ़ना है। जो नए स्टूडेंट हैं ये चीज़ें ध्यान में रखना है कि 2 सब्जेक्ट उनको साथ साथ पढ़ना है। जो टॉपिक्स हम पढ़ाएंगे उसको NCERT में पढ़ना है, बुक्स अभी नहीं पढ़ना है। आपका पेपर इतना अच्छा तैयारी हो जाएगा ना, आपका एग्ज़ाम देने से पहले आपका क्वेश्चन बनने लगेगा, आपको खुद समझ में आ जाएगा कि वास्तविकता क्या है। दूसरा चीज़ है, जब हम पढ़ाएंगे, ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, इसका हम एनालिसिस करवाएंगे, क्वेश्चन देंगे हम 10 क्वेश्चन, हर एक टॉपिक का क्वेश्चन है, उसके लिए आपको चिंता नहीं करना है, ठीक है। जो मान लीजिए कि जो नए स्टूडेंट हैं उसको ये करना है कि ज्योग्राफी एक क्लास और प्लस में आपको करंट पढ़ना है। करंट के लिए मतलब ये करंट नहीं पढ़ना है, अखबार पढ़ना है। करंट जब आपका एग्ज़ाम आने लगेगा ना, उसका एक, मान लीजिए आप 2025 में एग्ज़ाम देंगे तो 2024 से आप करंट पढ़िएगा, ठीक है, 24 से 1 साल तक का करंट। लेकिन जिनको लगता है कि मेरे पास पर्याप्त समय नहीं है, ठीक है, तो उनको थोड़ा स्पीड करना पड़ेगा। स्पीड ये हो गया कि उनको 2 क्लास भी करना पड़ेगा, उसको नोट्स भी बनाना है, करेंट अफेयर्स भी पढ़ना पड़ेगा। मान लीजिए हम पढ़ाए ज्योग्राफी, उसको नोट्स भी बनाना है, NCERT बुक्स में पढ़नी है, एक कोई हम बुक मतलब प्रेफर करेंगे, गाइड करेंगे आपको, तो वो बुक भी पढ़ना है, प्लस में करेंट अफेयर्स भी पढ़ना है, प्लस में एनालिसिस भी करना है। तो उनके पास बर्डन ज़्यादा हो जाता है, वो हौच पौच में हो जाते हैं। वैसे नहीं होगा, हर बार में गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए आपको भी हम बोलेंगे कि वैसे करके ना तो आपका रिजल्ट बनने वाला है, कहीं PT में गड़बड़ हो जाएगा, कहीं मेंस में गड़बड़, ऐसे करते करते 3-4 साल तो बर्बाद ही हो जाएगा। उससे अच्छा ये है वहाँ 3-4 साल बर्बाद कीजिए, उससे अच्छा है कि आप यहीं पे ठीक से तैयारी कर लीजिए बेसिक से। उसमें क्या हो जाएगा, आप 1 साल तक बेसिक पेपर पढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी को 1 साल लगेगा पढ़ने में बेसिक। इसमें आपका बुक नोट्स भी बन जाएगा, NCERT पूरा क्लियर हो जाएगा, नोट्स बन जाएगा, बेसिक सारा क्लियर हो जाएगा। उसके बाद 1 साल आप उसको रिकवर करने में, बुक्स पढ़ने में देंगे। 2 साल में आप मजबूत हो जाएंगे। मतलब आप इतने मजबूत हो गए हैं कि आपका जो माउंट एवरेस्ट है ना, वो माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। बस माउंट एवरेस्ट जैसा कई चोटी चढ़ चुके हैं, बस माउंट एवरेस्ट चढ़ने बच जाएगा। इसीलिए इस चीज़ों को ध्यान में, मतलब ये है ना, कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, ग्रेजुएशन हो गया, कुछ नहीं पढ़े हैं, ग्रेजुएशन हो गया, एग्जाम देने चल गए BPSC। अरे भाई BPSC का कुछ भी सम्मान कीजिए। 50 से 60% स्टूडेंट से भी ज़्यादा आपको ऐसा मिल जाएगा, ग्रेजुएशन हो गया इसीलिए BPSC दे रहे हैं। कोई वैल्यू नहीं, क्या बन SDM, अरे बाप रे।
आपको भी लगेगा, कुछ वैल्यू दो दीजिए भाई, सम्मान कीजिए थोड़ा सा बीपीएससी का। ग्रेजुएशन हो गया चल दिए। अगर इसका सही आंकड़ा आएगा ना, हमको लगता है 70% स्टूडेंट ऐसा ही है। 20% यह है कि थोड़ा बहुत रट रूट लिया है, स्पेक्ट्रम पढ़ लिए, मॉडर्न हिस्ट्री। अरे भाई स्पेक्ट्रम पढ़ लिए तो आपका ये हो जाएगा। कुछ लोग बोलेंगे सर क्या बोलें, पूरा स्पेक्ट्रम, पूरा लक्ष्मीकांत। कुछ लोग छोटा मोटा बुक का भी बात करते हैं, नहीं बोलेंगे, ठीक है, प्रचार प्रचार करने का मेरा मकसद नहीं है, लेकिन सच ये है, हम कई ये जो एग्ज़ाम हुआ 69 बीपीएससी का, हम कई सारा दोस्तों से मिले, कई सारा स्टूडेंट अच्छे अच्छे से, कुछ लोग निकलने वाले भी, कुछ नहीं भी निकलने वाले हैं, ठीक है, कुछ लोग रट्टा मारने वाले से। इतना अच्छा तैयारी है ना सर, मत पूछिए इस बार तो। लेकिन है क्या, स्पेक्ट्रम पढ़ लिए हैं सर, स्पेक्ट्रम तो जुबान पे है, 4-5 बार पढ़े हैं। एम लक्ष्मीकांत का तो पन्ना पन्ना पता है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि पन्ना पन्ना रटने से नहीं होगा, कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन आता है। इसीलिए बेसिक से पढ़ना पड़ेगा आपको, पन्ना पन्ना रटने से नहीं होगा। आपको मजबूती से, यानी कि सब्जेक्ट पढ़ना है, जो भी सब्जेक्ट, हिस्ट्री पढ़िए, उसका नोट्स बनाइए, उसको एनसीईआरटी पढ़िए, उसका एक बुक्स पढ़िए, थोड़ा बहुत, इसका इतना अच्छा तैयारी हो जाएगा ना, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। और उसके बाद कुछ लोग क्या करते हैं, ग्रेजुएशन हो गया, एग्जाम दे दिए, एग्जाम देने से उनके ऊपर एक प्रेशर आ जाता है, अरे यार एग्जाम दिए निकला नहीं, इस बार तो पक्का है कि बीपीएससी क्या है, इस बार तो तोड़ देंगे, माउंट एवरेस्ट हम ही को फतह करना है इस बार। ऐसे नहीं होता है, जोश में होश नहीं गंवाना है, जोश में थोड़ी ना बीपीएससी निकलेगा आपका। उस चक्कर में पूरा स्पेक्ट्रम, पूरा एसपीडी, पूरा क्या क्या लूसेंट, क्या क्या आता है पता नहीं, उसके बाद एम लक्ष्मीकांत, सब कांत खत्म हो जाता है। एक साल में वो सारा खत्म, लास्ट में याद उन सब चीज़ें रट्टा हो गया, उससे कुछ होगा नहीं उसके। तो आपको एग्ज़ाम भी नहीं देना है, ठीक है, पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए, आपका होगा। एग्ज़ाम भी नहीं देना है, कब देना है, जब इसी तरीके से हिस्ट्री पढ़ के, ज्योग्राफी पढ़ के, पॉलिटी पढ़ के, इकोनॉमिक्स पढ़ के, ये 4 पेपर अच्छा से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा सब पेपर इसी से लिंक है। बिहार स्पेशल में क्या पढ़ना है, बिहार का ज्योग्राफी, बिहार का हिस्ट्री, बिहार का पॉलिटी, यही चीज़ तो आप यहाँ पढ़ चुके हैं। देखिए करेंट अफेयर्स में वही चीज़ें पढ़ेंगे, उसी से रिलेटेड करेंट रहेगा। इन्वायरमेंट जो है कि ज्योग्राफी और साइंस से जुड़ा हुआ रहेगा। गणित जो है कि आपका इस पे, अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, और सामान्य विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे, इसको भी पढ़ना है आपको, लेकिन लिंक रहेगा सब आपका। 3-4 पेपर के बाद आपको खुद आसानी हो जाएगा। इसीलिए किसी से हवा में नहीं रहना है, किसी के बातों में नहीं रहना है, किसी लोगों के बातों में नहीं आना है, अपना थिंकिंग क्रिएचर करके आपको तैयारी करनी है, ठीक है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम बता देते हैं। देखिए आप लोगों को सबको पता है, इसको अगर आप नोट कर लिए हैं तो हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, ठीक है। हम कुछ चीज़ें बताएंगे आपको। देखिए मान लीजिए कि आप बीपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, एग्ज़ाम देने से पहले जिनका ग्रेजुएशन नहीं हुआ है 3 साल में, तो आप पूरा तरीके से पढ़ लीजिएगा, एकदम सारा सब्जेक्ट क्लियर हो जाएगा आपका इस तरीके से। और आप क्या कीजिएगा ना, आप एग्ज़ाम नहीं दीजिएगा, एग्ज़ाम से प्रेशर आ जाएगा। ग्रेजुएशन के बाद भी पहले क्या कीजिएगा, देख लीजिएगा, जैसे क्या कि कोई क्या करता है ना, पीटी है मार्च अप्रैल में, और उनका ग्रेजुएशन फरवरी में हुआ है, वो एग्ज़ाम देंगे, उनका तैयारी है ठीक ठाक, ठीक है, लेकिन एक बार आपको ये पेशेंस रखना है कि नहीं भाई देख लेते हैं, मेरा आपका तैयारी बहुत अच्छा है, आप इस तरीके से 3 साल से पढ़ते आए, लेकिन उस बार क्या कीजिए ना, आप क्वेश्चन को आए तो बनाइए, उसको प्रेशर मत लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आया चुपचाप बनाइए। मतलब ये हो गया कि बीपीएससी का क्वेश्चन आया, उससे 2-3 साल पहले से आप क्वेश्चन बना रहे थे, उस बार भी क्वेश्चन बनाइएगा ना, आपका 110 का प्लस क्वेश्चन बनेगा। 110 प्लस क्वेश्चन बना तो आप मान लीजिए बाजी मार लिए। अभी बता रहे हैं कैसे, ठीक है। और उसके बाद अभी आप माउंट एवरेस्ट चढ़े भी नहीं हैं, लेकिन माउंट एवरेस्ट जैसा दूसरा चोटी पर चढ़ चुके हैं। मतलब ये बीपीएससी का 110 क्वेश्चन बनने लगा आपको, और अभी एग्ज़ाम भी आप नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एग्ज़ाम आप अगले साल दीजिएगा, कोई नहीं रोक पाएगा आपको। आपका बेसिक भी क्लियर है, और जब आप पीटी निकल जाएगा, आप कुछ लोग क्या करते हैं, पहले पीटी का तैयारी बस बाद में मेंस का तैयारी, ऐसे भी नहीं कीजिएगा। पहले बेसिक कंप्लीट रहेगा, पीटी निकलेगा, मेंस राइटिंग इसके लिए स्टार्ट कीजिएगा, आपका सब समझ में आएगा, बेसिक सब क्लियर है। बुक्स पढ़ें, एनसीईआरटी पढ़ें, नोट्स बना हुआ है आपका, सब वही तो काम देगा आपको। यही चीज़ें करना है, ठीक है।
यानी कि आप माउंट एवरेस्ट जैसा चोटी चढ़ चुके हैं, बस माउंट एवरेस्ट नहीं चढ़े हैं, बस इसमें बस एक बार छलांग लगाना है। आपको माउंट एवरेस्ट क्या लगेगा, इतना प्रैक्टिस आप कर लिए हैं कि लगेगा माउंट एवरेस्ट अब क्या बच गया है, अब तो सिर्फ जाना है उसमें। ये है वास्तविकता। इसीलिए सच्चाई से दूर नहीं हटना है, किसी के बातों में नहीं आना है। हम आपको अभी भी बोल रहे हैं, जो नया स्टूडेंट होता है ना, एक पानी के तरह होता है, न तो उसमें कोई रंग होता है, न तो कोई उसका आकार होता है। इसलिए चलिए, ये हो गया। दूसरा, अब देखिए मतलब जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम है, तो बीपीएससी का एग्ज़ाम जो होता है ये 3 चरण में होता है। एक तो होता है इसमें पीटी, मेंस, इंटरव्यू। ठीक है, मेंस, इंटरव्यू 3 चरण में होता है। जो आपका पीटी होता है, ठीक है, इसको मिटा देंगे फिर दिक्कत हो जाएगा, इसलिए हम इसको मिटा देते हैं। इसके बारे में भी इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, एक बार इधर का कर लीजिए। ठीक है, देखिए इसको मिटा रहे हैं। देखिए अभी हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि जो बीपीएससी का पीटी दीजिएगा, मेंस का भी चर्चा नहीं करेंगे, पहले पीटी कर लेते हैं। देखिए जो पीटी होता है, एग्ज़ाम तो 3 भाग में होता है ना, एक होता है पीटी, एक होता है मेंस, सबको पता है, और एक होता है इंटरव्यू। ठीक है, हम चर्चा करते हैं। जो पीटी होता है इसमें 150 क्वेश्चन होता है, और टाइम होता है, क्वेश्चन कितना होता है 150, और टाइम होता है 120 मिनट, यानी 2 घंटा। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ लिख दिए। इसमें जो होता है ना, यानी 150 क्वेश्चन 120 मिनट, और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होता है, यानी कि 150 मार्क्स भी होता है इसमें। ठीक है, 150 मार्क्स का होता है। ठीक, तो एक मार्क्स। इसमें पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं था। ठीक है, उसके बाद पिछले वाला बीपीएससी में क्या किया था, 1/4 किया न, 1/4 नेगेटिव मार्किंग। लेकिन इस बार 1/4 को भी हटा दिया गया। अब क्या कर दिया गया, नेगेटिव मार्किंग 1/3 कर दिया, यानी कि 3 क्वेश्चन आप गलती करेंगे तो 1 क्वेश्चन का मार्क्स आपका कट जाएगा। 3 क्वेश्चन 1/3 वही है। देखिए दूसरा चीज़ें इसमें क्या बदलाव हुआ, तो 1/3 पहले नेगेटिव मार्किंग था ही नहीं, तो 68वीं वाली बीपीएससी में नेगेटिव मार्किंग आ गया। हाँ, 68वीं में कि 67वीं में आया, तो नेगेटिव मार्किंग तो पहले 1/4 किया था, 1/4 को हटा के अब क्या कर दिया, 1/3 कर दिया। ठीक है, 1/3 कर दिया। दूसरा यानी कि अब नेगेटिव मार्किंग रहेगा। दूसरा क्या हो गया इसमें कि पहले ऑप्शन जो रहता था ABCDE तक रहता था, लेकिन जो अभी जो 69 बीपीएससी हुआ है इसमें E वाला ऑप्शन को हटा दिया गया। अब ऑप्शन क्या रहता है, D तक ही रहता है। E ऑप्शन में क्या रहता था, इनमें से सभी या इनमें से कोई नहीं। ये थोड़ा सा मतलब ये स्टूडेंट को फंसा देता था। ठीक है, इसीलिए इसको अब ख़त्म कर दिया। अब क्या हो गया, अब 4 ही ऑप्शन रहेगा इसमें, D तक ही रहेगा। इस बार 69 वाला बीपीएससी में 4 ही ऑप्शन है। ठीक है, तो ऑप्शन कितना रहेगा, 4। पहले होता था 5, E तक, अब नहीं रहेगा। अब 150 क्वेश्चन है। अब देखिए 100, अभी मेंस का चर्चा बाद में करेंगे। ठीक है, मेंस जो एग्जाम होता है ये 900 मार्क्स का होता है, इंटरव्यू 120 मार्क्स का होता है। अभी सब चर्चा करेंगे एक एक करके। तो जो पीटी है 150 क्वेश्चन, टाइम 120 मिनट, मतलब कि 50 में 150 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है। तो इसमें से अगर आप देखिए तो देखिए 68वीं बीपीएससी में हिस्ट्री में 24 क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, 67वीं में 35, 25, 28, 32 इस तरीके से दिया। मतलब ये है कि हिस्ट्री से आपका हमेशा का हमेशा कितना क्वेश्चन रहेगा, लगभग 30 क्वेश्चन रहता है। ठीक है, 25 प्लस रहेगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि 25 प्लस क्वेश्चन रहेगा इसमें हिस्ट्री में। ठीक है, इसमें से अगर हिस्ट्री अभी एक एक करके चर्चा, जो ज्योग्राफी है ना इसका ट्रेंड लगभग ये है, 16 क्वेश्चन 18वीं में है, 15, 9, 13, 21, 19 इस तरीके से है, सबका लिख दिए हैं। इसका ये ट्रेंड है ज्योग्राफी का कि लगभग 18 से 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी का रहता है। पॉलिटी का लगभग देखिए, राज व्यवस्था का 10 क्वेश्चन रहता है लगभग, ये हमेशा ट्रेंड है। ठीक है, उसके बाद इकोनॉमिक्स का 8, 10 ऐसे करके कभी 15 भी देता है, कभी 13 भी, तो इसको भी हम 10 ही मान के चलते हैं। और देखिए, और हिस्ट्री में 30 प्लस क्वेश्चन रहता है। कैसे, तो जो हिस्ट्री का क्वेश्चन है ना वही बिहार स्पेशल में भी हम जोड़ दिए हैं। इसीलिए जैसे बिहार स्पेशल है तो हिस्ट्री है,
इसमें हिस्ट्री भी इंक्लूड है, ज्योग्राफी भी इंक्लूड है, तो वो है तो हिस्ट्री का पार्ट ही। तो अगर ऐसे 68वीं बीपीएससी में देखिएगा तो हिस्ट्री का क्वेश्चन लगभग 33 क्वेश्चन है हिस्ट्री का सिर्फ, लेकिन उसको हम बिहार स्पेशल में इंक्लूड कर दिया है। तो 30 क्वेश्चन हिस्ट्री का, 30 प्लस रहेगा 30 क्वेश्चन, यानी हिस्ट्री पढ़िएगा 30 क्वेश्चन, उसके बाद 20 क्वेश्चन ज्योग्राफी, 10 क्वेश्चन आपका पॉलिटी, 10 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स, यानी कि 10 20 और 20 50 20 40 और 30 70। कुछ टीचर क्या बताएंगे आपको, या आपका जो गाइड मतलब आपका बड़े भाई है उसमें बिल्कुल भी नहीं जाइएगा भाई, क्यों, हम बता देते हैं। कुछ लोग क्या बोलेंगे, देखो इतिहास ज्योग्राफी पढ़ लेना, पॉलिटी पढ़ लेना, जो साइंस है उसको थोड़ा सा रट्टा मार लेना, और दूसरा बिहार स्पेशल उसी से बन जाएगा, करेंट अफेयर्स पढ़ लेना काफ़ी है। देखिए ये सच्चाई नहीं है, किसी के बातों में नहीं रहना है, आपके पास पर्याप्त समय आपको देना होगा, ठीक है, और पर्याप्त हर टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना होगा। क्यों, तो हम बता देते हैं। मान लीजिए अगर आपको गाइड कर दिए कि ज्योग्राफी हिस्ट्री पॉलिटी पढ़ लो, बिहार और करेंट पढ़ लो, मान लीजिए कि आपको बोला कि 90 क्वेश्चन तो आपका हो ही गया यहाँ से। भाई आप बताइए, हिस्ट्री में आप कितना भी अच्छा विद्वान है, 30 क्वेश्चन पूछा, 30 बनेगा क्या? नहीं बनेगा 30 क्वेश्चन, ठीक है, आपको 20 मान के चलना पड़ेगा। अब मान लीजिए अब वहाँ पे ऐसे 10 क्वेश्चन छूट गया, 20, ज्योग्राफी में 15 या 18 क्वेश्चन पूछेगा, क्या वो सब बनेगा? उसमें आपको 15 मान के चलना पड़ेगा, उसमें भी 1-2 गो मिस्टेक से गलती भी हो सकता है। पॉलिटी में 10 क्वेश्चन है तो 8 को बनेगा, इकोनॉमिक्स में 10 है तो 8 क्वेश्चन बनेगा। अब आइए, वास्तविक सच्चाई यही होता है, ऐसे रिजल्ट बनता है आपका 20 15 35 और 8, अब जोड़िए 35 8 43 और 8 51 आया, 43 8 51 आया। अब हाँ आपको 90 जोड़ा रहा था, ऐसे मत कीजिए, आपके पास पर्याप्त समय है, भीड़ का हिस्सा मत बनिए, हर टॉपिक्स को अच्छा से पढ़िए, और हर टॉपिक से मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, 150 में हर टॉपिक से 5 क्वेश्चन 7 क्वेश्चन छूटेगा भी ना, तो आपका क्वेश्चन मान लीजिए 40 क्वेश्चन छूट भी जाएगा, फिर भी आपका 110 क्वेश्चन सही होगा। 110 क्वेश्चन मान लीजिए 120 आप अटेम्प्ट लेंगे, 110 सही होगा, 110 में 10 गलत भी होगा, नेगेटिव मार्किंग करके भी 100 प्लस रहेंगे आप, यानी कि हमेशा 100 प्लस ही मतलब आपका ये अटेम्प्ट रहेगा। इसीलिए किसी के बातों में मत रहना है कि ये चीज़ें पढ़ लीजिए, ये चीज़ें पढ़ लीजिए, नहीं, आपके पास पर्याप्त समय है। और जब आप सोच लिए हैं कि हमको सिविल सेवा में जाना है, तो ये मत सोचिए कि ये चीज़ें छोड़ना है, कोई भी चीज़ें छोड़ के आप सफलता हासिल नहीं कर पाएंगे। दूसरा चीज़ें क्या कहते हैं कुछ लोग, जैसे कि देखिए हिस्ट्री में 3 पार्ट है, ठीक है, देखिए थोड़ा सा उसमें भी चर्चा, ऐसे ये सब गलत फहमी में मत रहिए आप लोग, ये इन सब चीज़ों से ही हम दूर करने के लिए आप लोगों को आए हैं। देखिए जो हिस्ट्री है ना, उसमें एंशियंट, मिडेवल और मॉडर्न है, ठीक है, मॉडर्न है। तो एंशियंट सबसे बड़ा पार्ट है, लेकिन क्वेश्चन इससे 4 या 5 रहता है। मिडेवल उससे थोड़ा सा छोटा पार्ट है, और इससे क्वेश्चन कभी 5 कभी 7 कभी 8 ऐसे रहता है, मान लीजिए 8। अब मॉडर्न से ज़्यादा क्वेश्चन रहता है, लगभग 20 क्वेश्चन, कभी 15 18 20 क्वेश्चन मॉडर्न से रहता है, 30 पूरा लीजिए ना, मतलब कभी 18 कभी 15 ऐसे क्वेश्चन रहता है मॉडर्न से, ठीक है। अब कुछ लोग बोलेंगे देखो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो, ऐसे भी नहीं करना है भाई, हम बता देते हैं क्यों। देखिए जब आप किसी को आपके बारे में जानना है, ठीक है, तो सबसे पहले इतिहास आपका जानना जरूरी होगा, आपके दादा के बारे में, आपके पिताजी के बारे में, आपके भाई बहन के बारे में, सब चीज़ें आपके बारे में पता है। बस क्या करना है आपको, आपके बारे में खाली जाके पूछना, अच्छा भैया आप कितना पढ़े हैं, क्या क्या मतलब कोर्स किए हैं, क्या सर्टिफिकेट है, ITI किए हैं, क्या क्या किए हैं, IIT किए हैं, जो भी हैं आप के, आपको आप उनसे आप वो क्या करेगा, आपसे फिर आपके बारे में पूछा, बाकी जब आपका इतिहास वो पढ़ चुका है और आपको एक फिगर के रूप में आपको देख लिया, अच्छा ये चीज़ें क्लियर हो गया उनका। तो इतिहास जो है ना, इतिहास सबसे बड़ा चीज़ ये है कि इतिहास हमें वर्तमान का निर्धारण करती है और भविष्य को तय करती है इतिहास। इसीलिए किसी भी टॉपिक को छोड़ के आप सफल नहीं हो पाएंगे। मान लीजिए किसी प्रकार से हम आपको गाइड भी कर देंगे, ढेरी गाइड करने वाले टीचर मिलेंगे आपको। देखिए भाई एंशिएंट हिस्ट्री में 5 टॉपिक बता देंगे कि जैन बौद्ध पढ़ लीजिएगा, मगध साम्राज्य पढ़ लीजिएगा, गुप्त काल, पाल वंश पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। हम भी कर सकते हैं गाइड, अच्छे से कर सकते हैं,
लेकिन उससे आप सफल कभी नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जब तक आपको इतिहास का पूरा समग्र नॉलेज नहीं होगा आप इंटरव्यू नहीं कर पाएंगे, आप मेंस पेपर नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि यहाँ नॉलेज की ज़रूरत होती है। वही आप भीड़ का हिस्सा बन के रह जाएंगे। इसीलिए बेसिक से लेके हर टॉपिक्स को आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, पूरा तरीके से कवर करना पड़ेगा। ये चीज़ें ध्यान में रखिए, ठीक है। इसलिए किसी के बातों में नहीं आना है, चाहे 4 क्वेश्चन रहे 5 क्वेश्चन रहे। जब इसमें सबसे अच्छा तरीका यही है, मान लीजिए आप पूरा इतिहास पढ़े, जब इतिहास आप पढ़ लीजिएगा ना तो सबका नोट्स बन जाएगा, और जब एग्ज़ाम देने से पहले आप नोट्स रिवीजन कीजिएगा, उस समय हम आपको खुद गाइड कर देंगे। देखिए एंशिएंट हिस्ट्री में 5 टॉपिक को अच्छा से देख लीजिएगा, मॉडर्न में बोल देंगे इस टॉपिक को देख लीजिएगा, मिडेवल में बोल देंगे, यानी पूरा आप अपना नोट्स को पढ़िएगा, लेकिन कुछ टॉपिक में खास ध्यान दीजिएगा जिससे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है। कैसे संभावना रहती है वो हम आपको आगे बताएंगे, अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो आप लोग सिर्फ और सिर्फ वही टॉपिक्स को देखिएगा, वैसे हम बताएंगे नहीं। हम आपको तैयारी बेहतर शुरू से अंत तक कराना चाहते हैं, इसीलिए हम आपको किसी भी हवा में बात नहीं करना चाहते हैं, ठीक है। इसीलिए सब टॉपिक्स का हर चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है, हर चीज़ों को, एंशिएंट भी नहीं छोड़ना, चाहे 4 क्वेश्चन ही क्यों न रहे। इसलिए किसी के बातों में नहीं आना है। मान लीजिए 150 क्वेश्चन है, 150 क्वेश्चन में आपसे सब क्वेश्चन तो किसी से भी नहीं बनता है, ठीक है।